दोस्तों हमने आज पॉलिनोमियल्स का चैप्टर लिया है क्लास 10 का। तो उसमें अभी हम जो भी प्रॉब्लम है तो वो क्वाड्रेटिक रिलेटेड देखेंगे। तो एक्चुअली हमें एक इक्वेशन मिला है k-1 x² प्लस kx+1। तो ये इस इक्वेशन का एक्चुअली हमें ज़ीरो दिया है। ज़ीरो क्या होता है कि जो वैल्यू है अगर आप इक्वेशन में डालते हैं तो वो डालने के बाद आपको इक्वेशन का वैल्यू क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। इसको आप रूट ऑफ इक्वेशन भी कह सकते हैं या इसको सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऐसे भी कह सकते हैं। तो अगर हमने -3 का वैल्यू अगर x के जगह में डाला, इन द प्लेस ऑफ अगर x डाला, तो हम देखेंगे कि क्या वैल्यू आएगा। और तो हमें पूछा है कि k का वैल्यू क्या आएगा। तो हमें इसमें पूछा है व्हाट इज़ द k वैल्यू। तो अगर हम इसमें इक्वेशन में अगर मान लीजिए हमें जो दिया है -3 रूट दिया है उसका या ज़ीरो दिया है, तो इसमें अगर हम डालते थे हो जाएगा -k-1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3+1। तो ये क्या होना चाहिए, ये आपका ज़ीरो होना चाहिए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k-1 इंटू 9, -3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस ये हो गया -3k+1 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो गया k-1 इंटू 9 -3k+1 इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर मैं 9 को मल्टीप्लाई करता हूँ ब्रैकेट को, तो हो जाएगा 9k -9 -3k+1 इक्वल टू ज़ीरो। तो 9k -3k इक्वल टू हो जाएगा 6k और -9+1 हो जाएगा -8 इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम -8 को अगर राइट हैंड साइड शिफ्ट करते तो हो जाएगा 6k इज इक्वल टू +8। तो अगर हम दोनों साइड को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 से 6 कट गया, तो ये आ गया k। तो एक्चुअली इसको लिख सकते हैं 8/6 को 2 इंटू 4 एंड 2 इंटू 3, 2 से 2 कट गया तो ये वैल्यू आ गई +4/3। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। तो जो भी हमें पूछा गया था कि k का वैल्यू क्या रहेगा, तो k का वैल्यू आ जाएगा +4/3। हमने सेकंड नंबर का प्रॉब्लम लिया है। इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोला है जिसके जीरो थे -3 एंड +4। तो अगर मान लीजिए कोई भी अगर जनरल अगर क्वाड्रेटिक का फॉर्म देखे तो हो जाता है ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो एक्चुअली जो b होता है तो ये क्या होता है, ये जो b होता है तो b का वैल्यू हमेशा आती है अल्फ़ा प्लस बीटा, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, तो ये इसके सॉल्यूशन है या आप इसको ज़रूरत भी कह सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और जो भी आपका AC होता है, AC जो होता है AC का जो भी मल्टीप्लिकेशन है तो वो आपको अल्फ़ा बीटा देता है। तो यानी कि इस केस में क्या आ जाएगा, जो भी B की जगह पे वैल्यू आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो हमें पहले एक सॉल्यूशन का वैल्यू दिया है -3, दूसरे सॉल्यूशन का वैल्यू दिया है 4। अगर हम इसमें डालते हैं तो हो जाएगा -3 + 4, तो हो जाएगा -1। तो यानी कि जो भी b का आपका वैल्यू है वो -1 आना चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा कितना है हमारा -3 और बीटा कितना है, बीटा है हमारा 4। तो ये क्या हो गया है, तो ये हो गया -12। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल दें तो क्या हो जाएगा कि आपको एक्चुअली जो भी इक्वेशन मिलेगा तो क्या मिलेगा, वो मिलेगा इसमें मिलेगा x² माइनस b का वैल्यू आ गया है हमारा -1, तो ये जाएगा -x और इधर c का वैल्यू है -12, तो ये -12। अगर हम यहाँ डालते हैं तो यहाँ डालने के बाद हमें ये वैल्यू मिल गई है x² - x -12। हमने 3 नंबर का प्रॉब्लम लिया है। हमें इसमें पूछा गया है x² प्लस इंटू ब्रैकेट a+1 इंटू x प्लस b। अगर ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके ज़ीरो यानी कि सॉल्यूशन 2 है एंड -3 है, तो आप इसके a और b की वैल्यू निकाल के दिखाइए। देखिए एक्चुअली क्या है, इसका 2 मेथड है, तो उसमें से एक मेथड मैं आपको पहले समझा के दिखाता हूँ। तो एक्चुअली अगर मान लीजिए इसका सॉल्यूशन 2 है तो इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे आप इसमें इस सॉल्यूशन में x का वैल्यू 2 डालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आ जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे, तो इसकी वैल्यू हम 2 डाल के देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, हाँ x इक्वल टू हमने 2 पकड़ा यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस a+1 इंटू यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ b आ जाएगा और यहाँ 0, तो हो जाएगा 4 प्लस a+1 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका, अगर 2 से मल्टीप्लाई करने का ब्रैकेट को हो जाएगा 2a + 2 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये क्या है, क्या 6 + 2a + b इक्वल टू 0।
यानी कि इस केस में क्या आ गया, आपको वैल्यू आ गया है 2a प्लस बी इक्वल टू -6 आ गया। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। अभी क्या है कि हमने अभी जो दूसरा उसका सॉल्यूशन है x इक्वल टू -3, ये डाल के देखते हैं। तो इसमें अगर इक्वेशन में डालेंगे तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 प्लस, अगर मैं इसको -3 से यहाँ मल्टीप्लाई करता तो हो जाएगा -3a प्लस -3 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये ओवरऑल वैल्यू आ गई आपकी -3a -3 प्लस 9, तो ये हो जाएगा +6 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया आपका वैल्यू, या वैल्यू आ गया -3a प्लस b इक्वल टू -6। अगर इस पूरे इक्वेशन को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 3a माइनस b इक्वल टू +6। हमने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 की बात करें तो इक्वेशन आया था हमारा 2a प्लस बी इक्वल टू -6। तो ये हमारा है इक्वेशन नंबर 1, 2a प्लस बी इक्वल टू -6। एक मिनट, क्या था, 2a प्लस बी इक्वल टू -6। यस, तो ये हमारा 2a प्लस बी इज इक्वल टू -6 है। हम इसको कहेंगे इक्वेशन हमारा ये 1 आया था। अगर हम 1 प्लस 2 अगर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें ऐड करने के बाद 3a प्लस 2a इक्वल टू ये 5a हो गया। तो a प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, तो ये 0 आ गया। और ये आ गया +6 -6, अगर इसको ऐड करते तो ये गया 0। आप दोनों साइड से अगर मान लीजिए डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो आपको a का वैल्यू आ गया 0। तो अगर जैसे ही आपके पास a का वैल्यू 0 आ गया तो आप ये कीजिए, ये वैल्यू उठा के आपका जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें डाला तो आपको वैल्यू मिलेगा b का। तो अगर हम a का वैल्यू 0 डालते हैं तो ये हमें मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में भी डाला तो भी चलेगा। तो हमारे पास है इक्वेशन में 2 में डाल के देखता हूँ, 3a माइनस बी इक्वल टू +6 है। तो ये तो वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0, a का वैल्यू 0 आ गया, तो -b इक्वल टू +6। तो अगर मान लीजिए 0 माइनस बी इक्वल टू +6, तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा +b और ये हो जाएगा -6। तो यानी कि इसका मतलब हो गया a का वैल्यू आ गया 0 एंड b का आ गया वैल्यू -6। तो ये आपका सोल्यूशन है। हमने 4 नंबर का प्रॉब्लम लिया है। इसमें हमें पूछा गया है कि पॉलिनोमियल निकालिए ऐसा कि जिसके 0 दे -2 एंड +5। तो जो भी हमारा एक्चुअली जनरल फॉर्म रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। उसमें जो सम ऑफ आपके रूट्स होते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है -b डिवाइडेड बाय a। तो अभी हमारे केस में क्या हो गया है कि हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा तो हमारे पास -2 दिया है उन्होंने, तो ये दूसरा रूट दिया है -5। अगर हम इस इक्वेशन में डालते हैं तो हो जाएगा ये -2 + 5 इक्वल टू -b बाई a आना चाहिए। तो यानी कि इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी -3 इज इक्वल टू +3 इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई a। तो यानी कि आपके पास पहले वैल्यू आ गई है -b डिवाइडेड बाई a का वैल्यू आ गया है +3 आ गया है। हाँ, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा, अगर अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो इसको इस जनरल फॉर्म के इक्वेशन से हम कंपेयर करें तो इसका वैल्यू हमेशा आता है c डिवाइडेड बाई a। तो अगर हम इस इक्वेशन में हमारे जो 0 है उसकी वैल्यू डालते हैं तो ये हो जाएगा -2 इंटू 5 इक्वल टू c बाई a। तो ये वैल्यू आ गया है हमारा -10 इक्वल टू c बाई a। तो हमारा देखिए वैल्यू आ गया है c बाई a का -10। तो c बाई a का वैल्यू आ गया है -10। तो यानी कि अगर हम इस पूरे इक्वेशन को, इस जनरल इक्वेशन को अगर a से डिवाइड करते हैं, यहाँ a से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, a से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा x² प्लस b बाई a इंटू x प्लस c बाई a इक्वल टू 0। जो भी हमारे पास जो वैल्यू आई है, मान लीजिए -b बाई a आई है या c बाई a आई है, तो हम इसको क्या करेंगे, या जो -b बाई a का जो वैल्यू आया है हम इसको क्या करेंगे, अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा b बाई a इक्वल टू -3। ओके,
तो ये आ गया b/a का वैल्यू -3 आ गया है हमारे पास, b/a का वैल्यू आ गया है -3 और c/a का वैल्यू आया -10। अगर हम इस इक्वेशन में डालते हैं तो हमें इक्वेशन मिलना चाहिए जो हमारे जीरो है -2 और 5, तो ये आना चाहिए x² प्लस b/a का वैल्यू है -3 इंटू एक्स और c/a का वैल्यू है -10, तो इधर हम -10 डालेंगे तो ये आना चाहिए 0। तो ओवरऑल हमारी इक्वेशन आ जाएगा x² -3x -10 = 0। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। हमने एक्चुअली 5 नंबर का प्रॉब्लम लिया है। इसमें हमें इक्वेशन मिला है x² + 99x + 127 = 0। तो हमें पूछा गया है कि इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे कि नेगेटिव आएंगे। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो हमारा इसका जनरल फॉर्म आता है ax² + bx + c = 0। इसमें क्या होता है कि अगर आपको x का अगर सॉल्यूशन ढूंढना है तो उसका फॉर्मूला रहता है x = -b ± (b² - 4ac / 2a। तो ये यानी कि ये उसका फॉर्मूला है। अगर हम इसको कंपेयर करें जनरल इक्वेशन के साथ, जो भी हमें इक्वेशन मिला है अगर उसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करो तो हमें मिल जाएगा a का वैल्यू 1, यानी यहाँ a का वैल्यू 1 है, यहाँ b का वैल्यू जो है वो 99 है और c का वैल्यू है 127। तो अगर हम इस इक्वेशन में डालते हैं सॉल्यूशन ढूंढने के लिए तो हमें मिल जाएगा x = -99 ± b²। तो b² का हो जाएगा वैल्यू 99 का स्क्वायर -4 और a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है 127 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का वैल्यू है 1। तो ये हो जाएगा वैल्यू आपका -99 ± √। तो 99 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी 9801 माइनस अगर 4 और 127 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 508। डिवाइड करने के बाद आपको मिल जाएगा ये वैल्यू 2 × 1 2 किया है तो वैल्यू आ जाएगा -99 ± फिर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट में 9263 और डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि रफली अगर आप 9263 का अगर रफली अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू लगभग 95 96 के अराउंड आ जाएगी। तो यानी कि अगर देखिए अगर मैं 96 का अगर स्क्वायर करता हूँ तो 96 का स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ हो गया 6 6 36 3 6 नहीं था 54 57 और फिर यहाँ 0 लिया तो 9 6 था 54 5 आ गया 9 9 81 + 5 86। तो हमें ये वैल्यू मिल रही है 6 1 लगभग 9216 के आसपास मिल रही है। तो यानी कि आपको ये ओवरऑल जो भी वैल्यू आने वाली है तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी 9216 के आसपास आएगी, 96 के स्क्वायर के बाद आएगी। यानी कि अगर हम 99 इवन हम 97 भी पकड़ लेते हैं 90 इतना भी नहीं जाएगा बट 96.5 भी पकड़ते हैं तो अगर इसका मान लीजिए स्क्वायर रूट अराउंड 96.5 आ गया और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो ये आ जाएगा 96 -2.5 डिवाइडेड बाय 2 रफली इतना आ जाएगा। तो यानी कि क्या है कि ये जो वैल्यू है तो प्लस और माइनस करेंगे, देखिए प्लस करेंगे तो हमें ये वैल्यू आ जाएगा। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई यानी कि -99 प्लस 96.5 डिवाइडेड बाय 2 एक सोल्यूशन आएगा और 99 माइनस 96.5 डिवाइडेड बाय 2। देखिए इस केस में तो आपको आंसर निगेटिव मिल रहा है और इस केस में भी आपको आंसर क्या मिल रहा है निगेटिव मिल रहा है। अगर -99 और -96.5 करेंगे तो हमें ओवरऑल निगेटिव मिलेगा। तो हमें पूछा गया था इसके जो दोनों सॉल्यूशन आएंगे वो क्या थे, प्लस माइनस है या माइनस प्लस है। तो देखिए हमने कैलकुलेट करके निकाला तो इसके दोनों सॉल्यूशंस क्या आ रहे हैं निगेटिव आ रहे हैं। हमने प्रॉब्लम नंबर 6 लिया है। इसमें प्रॉब्लम है कि x² + x + k अगर हमने ये ऐसा पॉलिनोमियल लिया है तो ऐसा है उसका एक्चुअली k का वैल्यू बताइए जिसके लिए जो भी उसके x के रूट है वो इक्वल आएंगे। तो x विल बी हैविंग द बोथ रूट्स द सेम।
तो ये केस कभी हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब आपका जो x का सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये कब है? जब हम इसको कंपेयर करते हैं विथ जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस केस में अगर आपको इक्वल अगर दोनों सॉल्यूशन चाहिए तो आपको जो ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका वैल्यू हमें 0 चाहिए। तो अगर हम इसको इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो हमें a का वैल्यू मिला है इधर k, और b का वैल्यू मिला है यहाँ 1, और c का वैल्यू है k। यानी कि हमने इस जनरल इक्वेशन को इस गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर किया। तो बी स्क्वायर का वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है k और c का वैल्यू है k, तो ये 0 आ जाएगा। यानी कि क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। तो हमने क्या किया है, 4k स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। दोनों साइड को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया, 4 से 4 यहाँ कट होने के बाद आपका 1/4 इज इक्वल टू k स्क्वायर आ गया। तो k स्क्वायर आने के बाद k स्क्वायर आने के बाद तो यानी कि ये अगर आप इसका वैल्यू अगर 1/2 रखते हैं, तो अगर हम इसका वैल्यू 1/2 रखते हैं तो हमें क्या मिल सकता है, तो हमें एक्चुअली इक्वल रूट्स आ सकते हैं। हमने प्रॉब्लम नंबर 7 लिया है, इसमें हमें इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में क्या करना है, हमें इसके रूट ढूंढने हैं। तो रूट ढूंढने हैं तो एक्चुअली हमें क्या पता है, अगर हम इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते तो ये है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या होता है, माइनस बी बाई ए का वैल्यू आती है अल्फ़ा प्लस बीटा, जहाँ अल्फ़ा और बीटा क्या है इसके सोल्यूशन से या 0 थे, और सी बाई ए, अगर सी बाई ए की वैल्यू करें तो सी बाई ए का वैल्यू आती है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यानी कि अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको क्या चाहिए, -3 चाहिए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इसकी वैल्यू क्या चाहिए आपको, -4 चाहिए। तो ऐसा आपको 2 नंबर ढूंढने पड़ेंगे कि जिसका एडिशन आपको क्या दे रहा है -3, और जिनका मल्टीप्लिकेशन आपको दे रहा है -4 दे रहा है। तो अगर हम ऐसे नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं यहाँ -4 एंड +1, अगर लेते हैं -4 और +1 करते हैं, अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो -4 आ जाएगा, और दोनों का एडिशन करें तो -3 आ जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो हम ये जो 3x है तो उस टर्म को स्प्लिट करके लिख सकते हैं -4x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, हम अगर हम यहाँ से 4x कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बच जाएगा x माइनस 1 प्लस 1, और इधर अगर यहाँ से हम 1 कॉमन लिया तो यह आ जाएगा x माइनस 1 इंटू 0। तो अगर इन दोनों टर्म से अगर हम x माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो अंदर बच जाएगा यहाँ से 4x, और यहाँ से बच जाएगा +1 इक्वल टू 0। तो देखिए एक्चुअली अगर दो ब्रैकेट कभी भी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 0 बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसमें से आइदर एक ब्रैकेट मिनिमम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या अदरवाइज दोनों ब्रैकेट आपके 0 होने चाहिए। अगर हम इसको 0 के साथ इक्वेट करें तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1, और अगर हम यहाँ से इक्वेट करें तो यह जाएगा 4x इक्वल टू -1। दोनों साइड को 4 से अगर हमने डिवाइड किया तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू -1/4। तो ये हमारे एक्चुअली सॉल्यूशन है कि जो x इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -4, ये हमारे जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम नंबर 8 लिया है हमने, हमें पॉलिनोमियल मिला है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म के साथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हमें a का वैल्यू आ जाएगा यहाँ 3, b का वैल्यू आ जाएगा यहाँ 4 एंड c का वैल्यू आ जाएगा -4। तो जो भी हमारे एक्चुअली इसके सॉल्यूशंस होते हैं तो ये क्या होता है, b का जो भी जनरली वैल्यू आता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमें क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। और अगर हमारा जो भी हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा होता है तो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो रहता है a इंटू सी। अगर a इंटू सी करें तो ये हो जाएगा 3 इंटू -4 की जो कि आ जाएगा -12। तो यानी कि आपको हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं कि जहाँ जिसका सम 4 आना चाहिए और जिसका मल्टीप्लिकेशन हमें क्या आना चाहिए, -12 आना चाहिए।
तो अगर हम ऐसे नंबर देखें तो आ सकता है ये हमारे नंबर 6 and 2, क्योंकि 6 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें आ जाएगा 12, लेकिन हमें ये मल्टीप्लिकेशन माइनस चाहिए और हमें एक्चुअली देखिए एडिशन भी क्या चाहिए, एडिशन प्लस चाहिए। तो एडिशन प्लस चाहिए तो हम छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -12 आ जाएगा, और अगर इन दोनों का एडिशन करेंगे तो भी हमें क्या आ जाएगा, +4 ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम इसको इक्वेशन में डालें और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 3x², जो 4x है तो 4x को हम लिख सकते हैं 6x - 2x - 4 = 0। तो यहाँ से हमने अगर यहाँ से 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा x, प्लस यहाँ जाएगा बच जाएगा 2। अगर यहाँ से हम -2 कॉमन लेते हैं तो यह जाएगा x, फिर यहाँ जाएगा +2, यहाँ कॉमन हो जाएगा, मीन्स बच जाएगा। फिर यहाँ से इस ब्रैकेट से हम x + 2 और यहाँ से इस ब्रैकेट से x + 2 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद अंदर बच जाएगा 3x - 2 = 0। तो दो ब्रैकेट हमारे एक्चुअली 0 आउटपुट दिखा रहे हैं। तो यानी कि इसका मतलब इसमें से एक ब्रैकेट मिनिमम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा हमारा -2, x का वैल्यू आ जाएगा हमारा -2, और जो हमारा दूसरा नंबर है तो ये नंबर हो जाएगा 3x = 2। तो ये हो गया हमारा x = 2/3। तो ये हमारे दो सॉल्यूशंस है, कि जो दो सॉल्यूशन हमें बता रहे हैं कि x = -2 एंड x = 2/3। अगर हम इस इक्वेशन में 3x² + 4x - 4 इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमारा जो वैल्यू है इक्वेशन का वो 0 आ जाएगा। तो दीज आर द सॉल्यूशंस और द जीरो और द रूट्स ऑफ द इक्वेशन।